हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लाइफ ड्रीम डिजाइन। पिछले वीडियो तक मैंने ये आर्क कमांड तक के बारे में देखा था, और यदि आपने अब तक यहाँ तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल लाइफ ड्रीम डिजाइन के ऊपर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम रेक्टेंगल कमांड के बारे में बात करेंगे। तो इसे एक्टिव करने के लिए या तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करते हैं या फिर हम अपने कीबोर्ड से कमांड देते हैं REC इंटर। हमारा ये एक्टिव हो जाता है। जब हम इसे सेलेक्ट करते हैं, ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो ये मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया। तो अब इसमें हम इसका लेंथ और विड्थ, जैसे हम इसका, ये हमारा लेंथ होता है और ये हमारा विड्थ होता है। लेंथ में हम डालते हैं 2000 1000। तो ये जो हमारा रेक्टेंगल है 2000 बाय 1000 का ड्रॉ हो गया। इसे हम हटाते हैं। फिर यहाँ से हम लेते हैं रेक्टेंगल और फिर ये फर्स्ट पॉइंट। तो ये तो था इसका फर्स्ट वे। अब इसमें इसका बहुत सारा ऑप्शंस आता है। अब यहाँ पर जैसे ये एरिया है, डायमेंशंस है, फिर रोटेशन है। यदि हम या तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करें या फिर अपने कीबोर्ड से देंगे ए इंटर। इसे लेने के बाद अब ये हमसे पूछ रहा है रेक्टेंगल इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन। यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको 1000 इंटर। अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो 1000 जो लेना है उसमें आपको लेंथ क्या रखना है या फिर विड्थ की क्या रखना है। हम ये लेंथ के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम इसमें लेंथ हम डाल देते हैं 200 इंटर। अब ये जो हमारा ये 200 और बाकी का जो 1000 पूरा करने के लिए जो इसे चाहिए था वो इसने ऑटोमेटिक ले लिया है। यदि हम इसका डायमेंशन चेक करें तो ये हमको यहाँ पर ये 5 और फिर ये यहाँ पर ये 200। तो इसका जब आप देखेंगे तो ये 200 इसका ये लेंथ लिया है, और फिर उसके अलावा उसको 1000 एरिया पूरा करने के लिए जो उसे विड्थ चाहिए था उसने ये विड्थ लिया है। इसे हम हटाते हैं और फिर से इसको हम लेते हैं ये रेक्टेंगल। उसके बाद फिर ये फर्स्ट पॉइंट, फिर ये इसका एरिया, और फिर अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपको कितना एरिया में चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे हम 4000 इंटर। अब ये हमसे पूछ रहा है लेंथ में चाहिए या विड्थ में। इससे पहले जब मैंने बनाया था तो लेंथ में बनाया था, अब हम लेते हैं यहाँ से विड्थ। विड्थ के ऊपर से क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से इसे हम डाल देते हैं 500 इंटर। ये 500 विड्थ लिया है। जब हम इसे चेक करेंगे तो ये जो हमारा ये विड्थ लिया है ये 500 का, और फिर इसके अलावा 4000 पूरा करने के लिए जो भी इसे लेंथ चाहिए था उसने ये ऑटोमेटिक लेंथ लिया। और फिर इसे जब हम लेते हैं तो अब ये आता है हमारा डायमेंशन। इसे जब हम डायमेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे अब ये हमसे पूछेगा स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसमें हम देते हैं 100 मीटर। और अब ये हमसे पूछेगा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। विड्थ में हम डाल देते हैं 300 इंटर। ये हमारा जो है, यहाँ पर मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया था और फिर इसमें जब हम लेंथ और विड्थ डिसाइड कर दिए हैं, अब ये हमसे ये डायरेक्शन पूछ रहा है कि अब जो आपको ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है वो कौन से डायरेक्शन में करना है। तो हमें जिस भी डायरेक्शन में करना होगा उस डायरेक्शन में हम इसे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद आता है ये हमारा रोटेशन। जब हम रोटेशन के ऊपर लेंगे तो अब ये हमारा रेक्टेंगल जो है ये पूछ रहा है कि उसे हमें कितने डिग्री एंगल पे चाहिए। जैसे हम इसे लेते हैं 60 इंटर। तो अब इसमें हमें इसका लेंथ और विड्थ डिसाइड करना होगा। लेंथ और विड्थ हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, उसे हम यहाँ से या तो हम इसका एरिया से ले सकते हैं या फिर इसे इसका हम यहाँ से डायमेंशन से ले सकते हैं, या फिर ये जो नजर के साथ जो आ रहा है इससे भी हम ले सकते हैं। जैसे इसको हम 200 100 इंटर। तो ये 200 ये और 100 इसका ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा। तो इसके अंदर का तो हो गया था। अब हम लेते हैं इसके चेम्फर के ऊपर। जब हम चेम्फर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चेम्फर चेम्फर डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल। ये हम डाल देते हैं 5। और अब ये पूछेगा सेकेंड चेम्फर डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल। सेकेंड में हम डाल देते हैं 2 इंटर। जब हम ये रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो अभी ये रोटेशन में है तो इसके रोटेशन को हम कर देते हैं 0 इंटर। और फिर इस रेक्टेंगल को जब हम ड्रॉ करेंगे और फिर इसे आप देखेंगे ये डिस्टेंस जो है ये यहाँ से लेके और फिर यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है ये है 5 का,
और ये डिस्टेंस जो है ये हमारा 1 का। तो यदि अभी हम इस रेक्टेंगल को अभी भी यदि ड्रॉ करेंगे तो उसी चेम्फर में ही अप्लाई होगा। तो इसको हटाने के हम यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से इस या तो इसे हम चेम्फर को लेंगे या फिर कीबोर्ड से कमांड देंगे सी इंटर, इसको लेंगे। अब ये जो हमारा जो चेम्फर था, फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल, इसे हम कर देंगे 0 इंटर। फिर ये जो सेकंड जो था इसको भी हम कर देंगे 0 इंटर। ठीक है? और फिर अब जब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे पहले के जैसा ही हमारा एंगल यहाँ पे हमारा 90 डिग्री आएगा, चेम्फर अप्लाई किया हुआ नहीं आएगा। तो फिर से हम इसे रेक्टेंगल को लेते हैं। अब ये हम देते हैं एलिवेशन के ऊपर। इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हम एलिवेशन यहाँ पे डाल देते हैं 50 इंटर। और फिर यहाँ पर जब हम किसी भी रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, अभी तो इसमें कोई चेंजेज नजर नहीं आएगा। जब हम इसको किसी दूसरे एलिवेशन से जाकर देखेंगे, यदि हम इसको फ्रंट से जाकर देखें, ये जो एलिवेशन है ये 15 का है। इसे आप किसी भी एंगल से आप इसे देखेंगे तो वो ऐसा ही दिखेगा। अब हम वापस से चलते हैं अपने टॉप व्यू के ऊपर और फिर यहाँ से हम लेते हैं रेक्टेंगल और फिर ये जो एलिवेशन जो मैंने 50 दिया था इसे मैं कर देता हूँ 0 इंटर। अब ये जो हमारा रेक्टेंगल है बाय डिफॉल्ट पहले ही के जैसा ठहरा होगा, एलिवेशन में ठहरा नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा फिलेट। जब हम फिलेट के ऊपर लेंगे तो ये हमसे फिलेट पूछ रहा है, फिलेट रेडियस। यहाँ पे हम 5 इंटर और फिर अब यदि हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो ये रेक्टेंगल के एज के ऊपर जो है 5 सेंटी रेडियस का जो है फिलेट अप्लाई कर देगा। फिर से हम लेते हैं यहाँ से रेक्टेंगल। अब यहाँ से आता है थिकनेस। इस थिकनेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर थिकनेस फॉर रेक्टेंगल, इसको हम जैसे मान डाल देते हैं 5 इंटर। अब यदि हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे तो इसका थिकनेस जो है ये जब हम इसे ये हमें यहाँ से थिकनेस नजर नहीं आ रहा है। जब आप इसे किसी एलिवेशन से जाकर देखेंगे, जैसे हम यहाँ से टॉप से जाकर देखते हैं, तो इसी रेक्टेंगल को मैंने बनाया। इसका ये जो थिकनेस है 5 सेंटी का है। वापस से हम चलते हैं फ्रंट के ऊपर और फिर से हम यहाँ से लेते हैं रेक्टेंगल और अब हम देते हैं विड्थ। तो विड्थ में हम डाल देते हैं 10 इंटर और फिर अब जब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो ये इसका 10 mm का जो है ये इसमें फिलेट अप्लाई, मतलब इसका विड्थ जो है ये अप्लाई कर देगा। ठीक है? और फिर अभी भी ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये इसी में एज में ही फिलेट में ही आ रहा है। इसके लिए हम रेक्टेंगल लेंगे, उसके बाद ये जो फिलेट जो है इसे जो मैंने 5 किया था इसे मैं कर दूंगा 0 इंटर। अब जब आप ये रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे तो ये रेक्टेंगल यहाँ पर ये फिलेट अप्लाई नहीं हो रहा है और फिर इसमें हमारा फिलेट जो है वो अप्लाई हो रहा था, इसलिए कि इसमें मैंने 5 mm का जो है फिलेट अप्लाई किया था। ये था हमारा रेक्टेंगल कमांड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।